हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आशा है कि आप सब ठीक ही होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ सीजीएल के अभी कल के हुए जितने तीनों शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन मिले हैं, सारा का सारा मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ ताकि इसी के आधार पर आप सबको एक गाइड मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के। नेक्स्ट, उड़ीसा का पहली डांसर पद्मश्री अवार्ड को किसे मिला? माधवी मुदगल को 1990 में मिला था। ओके। नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर थे। नेक्स्ट, भूविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है जेम्स हटन को। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सर्वाधिक थी? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड। तो इसके थोड़ा और डीपली में जान लेते हैं दोस्तों, ताकि इस पर अब दोबारा जो क्वेश्चन बने सब इसी में आ जाए। तो वर्ग फर्स्ट के तत्वों को भारी धातु या एल्कली मेटल कहते हैं। क्षारीय धातु दोस्तों, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। वर्ग फर्स्ट के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है। क्या? क्षारीय धातु या अल्कली मेटल कहा जाता है। वर्ग दो के तत्व पूरी मृदा मतलब ये भी मिसप्रिंट है। वर्ग दो के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग फर्स्ट में क्षारीय धातु कहते हैं, जबकि वर्ग सेकंड को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, इसमें मृदा नहीं है। फर्स्ट वाले वर्ग में मृदा नहीं है, इसमें मृदा होता है। तो इसे एल्काइन मेटल कहते हैं, वर्ग फर्स्ट को एल्कली मेटल कहते हैं। वर्ग फर्स्ट एल्कली मेटल, वर्ग सेकंड एल्काइन मेटल। वर्ग फर्स्ट क्षारीय धातु, वर्ग सेकंड क्षारीय मृदा धातु। तो आप सबका ये वर्ग 11 के तत्वों का सिक्का धातु कहा जाता है, और वर्ग 11 के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ग 18 के तत्वों को निष्क्रिय धातु या अक्रिय या जीरो वर्ग कहते हैं। इसमें सारे आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, एक्सनॉन सारे अक्रिय गैस होते हैं। हीलियम, ये सारे अक्रिय गैस हैं जो जीरो वर्ग में रखे गए हैं या 18वें वर्ग के तत्व हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इवांजेलिस्टा टॉरिसेली ने 1643 में। किसने किया था? इवांजेलिस्टा टॉरिसेली 1643 में किया था बैरोमीटर का आविष्कार। नेक्स्ट, निम्न में से व्यापार के लिए मुख्य सहायक क्या है? तो क्या है? परिवहन, भंडारण, बीमा, विज्ञापन, बैंकिंग इत्यादि हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बिहार राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया, ये ऑप्शन में था, जो कि बिहार राज्य के मुख्य नृत्य हैं। जाट, जाटिन, कजारिया भी हैं। नेक्स्ट, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। 36वें नंबर के अध्यक्ष बीसीसीआई के रोजर बिन्नी हैं, और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल और सचिव जयशाह हैं। नेक्स्ट, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप अंडर 17 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में। कहाँ किया गया था? भारत। और इसके चैंपियन रहे हैं स्पेन। ओके। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, ये सूत्र से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो मैं आप सबको एक मतलब ऐसे इसी में दे दे रहा हूँ ताकि आप सब लोग इसको रिवाइज कर लें। साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा NaSCO3, धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, कास्टिक सोडा NaOH, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 थ्राइज इंटू 24H2O, लाल दवा या पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, कास्टिक पोटास KOH, चूने का पानी, ये भी पूछा गया था दोस्तों।
CaOH ट्वाइस जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, ये पूछा गया था दोस्तों। तो अब की बारी का ये पूछा जा सकता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये भी पूछा जा चुका है चाक का CaCO3, और चूना पत्थर भी पूछा जा चुका है CaCO3, और चाक का एक ही होता है, संगमरमर का भी CaCO3 होता है। ये पूछे जा चुके हैं दोस्तों, ये सारे पूछे जा चुके हैं, और ये भी। तो दोस्तों इसमें से ही लगभग आने तय हैं। तो 100% इसी में से आएंगे, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इसी में से बन गए हैं। तो संगमरमर का CaCO3 है, नवसादर NH4Cl है, लाफिंग गैस N2O है, नवसादर का NH4Cl, लाफिंग गैस का N2O। नेक्स्ट लिथार्ज PbO, गैलेना PbS, सफ़ेद लेड 2PbCO3 इंटू PbOH ट्वाइस, सफ़ेद लेड का, नमक का HCl, अम्लराज HNO3 प्लस HCl, इसका अनुपातिक मान 1:3 होता है, 1:3। शुष्क बर्फ़ CO2 होता है, जो बर्फ़ का होता है वो CO2 का रूप होता है। हार्न सिल्वर AgCl, दोस्तों याद है कि सिल्वर आयोडाइड से ही कृत्रिम वर्षा होती है, AgI से, किससे, AgI। नेक्स्ट भारी जल का सूत्र D2O, प्रोड्यूसर गैस का CO प्लस N2, मार्स गैस का CH4, सिरका का CH3COOH, एल्कोहल का C2H5OH, चीनी का जिसे शुगर कहते हैं, इसका रासायनिक नाम सुक्रोज होता है, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, C12H22O11, यूरिया का NH2CONH2, बेंजीन का C6H6, बेंजीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेंजीन सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट शक्तिशाली शासकों में अंतिम शासक कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जान लीजिए। इन्होंने गाना, नृत्य, सती प्रथा, हस्तरेखा पढ़ना, तुलादान प्रथा, शराब और भांग पर औरंगजेब ने पूरी तरह प्रतिबंध लगाया था। ये पूछा जा सकता है दोस्तों। औरंगजेब को ही जिंदा पीर भी कहा जाता था। मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया था औरंगजेब ने, बादशाही मस्जिद लाहौर में करवाया था, जजिया कर 1679 में लागू किया था, आलमगीर की भी उपाधि मिली थी औरंगजेब को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था थर्ड शिफ्ट में, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन से। नेक्स्ट संविधान संशोधन की 3 प्रकार का संशोधन है। नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, नंबर 3 विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। ये सारे आर्टिकल 368 के तहत हैं तीनों संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्ला महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव मेघालय के गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव को ही सौड्रम महोत्सव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की। राजस्थान ने यह योजना शुरू की थी। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य के द्वारा छाता योजना शुरुआत की गई। तो उड़ीसा राज्य के द्वारा छाता योजना की शुरुआत की गई। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और इनके 2 मुख्य और पुस्तक हैं, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट, कामरान मिर्जा किस मुगल सम्राट का भाई था। कामरान मिर्जा बाबर का पुत्र हुमायूं का सतोला भाई था, जो बाबर के 7 पुत्र थे। हुमायूं, पहला नाम हुमायूं, दूसरा कामरान मिर्जा, हिंदल मिर्जा, अस्करी मिर्जा, कथित अल्तून, विसिक
अल्तुन विसिक, आह्यान खान, ये सारे बाबर के पुत्र के नाम हैं। नेक्स्ट DSCE डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस 2022 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा। नेक्स्ट अक्टूबर 2022 में हरदीप सिंह पुरी के एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संगरूर, पंजाब में। नेक्स्ट लोकतंत्र के महत्वपूर्ण दो पहलू कौन से हैं? स्वतंत्रता और समानता, ये दो महत्वपूर्ण लोकतंत्र के पहलू हैं। नेक्स्ट नारियल की भूसी की किस ऊतक से बनती है? स्क्लेरेन कैना से नारियल की भूसी के ऊतक बनते हैं। नेक्स्ट खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासक में कितने टैक्स लगाए थे? तो 3 प्रकार के टैक्स लगाए थे। कौन कौन सा? रेजिडेंस टैक्स या आवास टैक्स इसे बोलते हैं, खराज या लैंड टैक्स, पोल या जजिया टैक्स, ये तीनों टैक्स लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कालिदास पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? मध्य प्रदेश के द्वारा 1980 में हुई थी कालिदास पुरस्कार की शुरुआत। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की संयोजकता द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़ी होती है उसे ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट किस भारतीय संगीतकार को ग्रैमी और ऑस्कर पुरस्कार दोनों से नवाजा गया था? AR रहमान, जो इनकी फिल्म थी स्लमडॉग मिलियनेयर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल 94% है जिसकी साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से पंचायत में शामिल नहीं है। ओके सॉरी दोस्तों, ये पंचायत नहीं पंचानद है। क्या है? पंचानद। सिंधु नदी जो है पंचानद में शामिल नहीं है, जबकि इसमें शामिल होती है कि रवि, झेलम, सतलज, चिनाब, ब्यास, ये सारे पंचानद में आकर शामिल हो जाती हैं। सारे नहीं दोस्तों, ये पंचानद हैं, इसी में शामिल मिलती हैं सिंधु नदी में। नेक्स्ट दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना कृषि और रोजगार पर आधारित थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 में जो गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। नेक्स्ट कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? यूराल पर्वत जो श्रृंखला जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2021 का फाइनल मैच किस दिन हुआ था? 30 मई से लेकर 13 जून 2021 तक। नोवाक जोकोविक सिट्सिपास को हराकर फाइनल खिताब जीता था। सिट्सिपास नाम एक है जो एक प्लेयर था, नोवाक जोकोविच ने उन्हें हराकर तब फाइनल खिताब जीता था फ्रेंच ओपन का। नेक्स्ट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट बिहार राज्य के कुछ और महत्वपूर्ण नृत्य विदेशिया, झुमरी डांस, पाइका इत्यादि हैं। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? 3 मार्च 1907 को अहमदनगर में हुई थी। नेक्स्ट साहित्य अकादमी 2021 का युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिमांशु वाजपेयी को। नेक्स्ट 2013 में संगीत के क्षेत्र में किसे पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किया गया? पूर्णदास बौल और हिल्दामित लोपचा को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया 2013 में। निम्न में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? कंदरिये का महादेव मंदिर। नेक्स्ट
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो जिसके एओहिम जनरल सेक्रेटरी थे, तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था स्थापना, जबकि इसका स्थापना कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, मुंबई में। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए 2022 में महिला अधिकारिता अभियान और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का उद्घाटन किया था? तो त्रिपुरा राज्य की महिलाओं के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा राज्य की महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, तमिल नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नववर्ष के नाम से जाना जाता है? वरुसा पिरप्पू और पुंथुड्डू के नाम से जाना जाता है, जो यह तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। नेक्स्ट, गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित हैं? तो गंगूबाई हंगल किराना घराने से संबंधित हैं। भारत की प्रसिद्ध ख्याल गायिका थी ये। राजश्री सिरके 2013 में कौन सा पुरस्कार मिला? राजश्री सिरके को 2013 में कौन सा पुरस्कार मिला? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, जो कथक के लिए मिला था। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 भारतीय हॉकी टीम की कप्तान कौन थे? तो रामपाल महिला टीम की कप्तान थी और मनप्रीत सिंह ने कांस्य पदक जीते थे इस टोक्यो ओलंपिक 2020 में। स्थल मंडल की औसत मोटाई कितनी है? 35 से 45 किलोमीटर तक है। B2C का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर। B2C का फुल फॉर्म है B2B का बिजनेस टू बिजनेस। ये आने की संभावना है प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में मेघालय के गवर्नर कौन थे? मेघालय के गवर्नर अक्टूबर 2022 में BD मिश्रा थे। दिल्ली सल्तनत के वंश का क्रम बताइए। गुलाम वंश पहला था 1206 से 1290, खिलजी वंश दूसरा, खिलजी वंश 1290 से 1230 था। तुगलक वंश का 1230 से 1414 था। लोधी वंश का 1451 से 1526 था। ये इनका कालक्रम था। कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। ओके दोस्तों, ये था लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। तो पसंद आए हो तो आप सब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप सबके लिए और सारे वीडियो डालते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।